नमस्कार दोस्तों, टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 17 मई 2021 यानी कि आज के दिन जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइज़री आई है। ये एडवाइज़री रिलेटेड है जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 2B फॉर अप्रैल 2021 से। आइए पढ़ते हैं ये एडवाइज़री क्या कहती है। रूल 60 सब रूल 7 ऑफ CGST रूल्स 2017 prescribes for generation of auto drafted statement containing the details of input tax credit in form GSTR 2B for counterparty recipients। रूल 60 सब रूल 7 क्या कहता है कि GSTR 2B जो जनरेट होती है ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, एज पर रूल 60 सब रूल 8 of CGST rules 2017, GSTR 2B shall be made available to the recipient after the due date of filing GSTR 1 or IFF by the supplier। रूल 60 सब रूल 8 में कहा गया है कि GSTR 2B जो कि अवेलेबल होगी रिसिपियंट्स को, वो आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 और IFF के बाद ही वो जनरेट होता है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 and notification number 13/2021 both dated 1st May 2021 extend the due date of GSTR 1 and IFF for April 2021 to 26th and 28th May 2021 respectively। जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 एंड नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 1 मई को, उसमें GSTR 1 और IFF की डेट एक्सटेंड की गई थी। अप्रैल की डेट की GSTR 1 और IFF की डेट एक्सटेंड की गई थी 26 एंड 28 मई तक। तो जाहिर सी बात है इसी के बाद ही GSTR 2B अवेलेबल होगा। Consequently, GSTR 2B for April 2021 will be generated after the due dates on 20th May 2021। GSTR 1 और IFF की लास्ट डेट जो फाइलिंग की एक्सटेंड होके आई थी वो 26 एंड 28 में आई थी। तो इसीलिए GSTR 2B की डेट को भी 29 मई को रखा गया है कि वो रिसिपिएंट को जो अवेलेबल होगी GSTR 2B वो 29 मई को ही अवेलेबल होगी। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि GSTR 3B को अगर लोग पहले फाइल करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 20 मई को ही फाइल करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि उसकी जो GSTR 2B है, जो उसमें उसको ITC लेनी है, वो तो 29 मई को जनरेट होगी। तो आइए इसके बारे में डिपार्टमेंट ने क्या बताया है। Taxpayers willing to file form GSTR 3B for April 2021 before GSTR 2B generation may do so on self assessment basis। यानी कि टैक्सपेयर्स जो कि अप्रैल की GSTR 3B फाइल करना चाह रहे हैं बिफोर जनरेशन ऑफ GSTR 2B, यानी कि 29 मई से पहले जो GSTR 3B फाइल करना चाह रहे हैं वो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे रिसिपिएंट, ऐसे सप्लायर जिनके पास परचेजेस की इनवॉइस है, तो वो अपने परचेजेस की इनवॉइस के बलबूते ही अपनी ITC को क्लेम कर सकते हैं। उन्हें GSTR 2B के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 डेटेड 1 May 2021 प्रिस्क्राइब्स अ क्यूमुलेटिव लिमिट अंडर रूल 36 सब रूल 4 फॉर ITC क्लेम्ड इन पीरियड्स अप्रैल एंड मई 2021। यानी कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 डेटेड 1 May 2021 को, जो कि प्रिस्क्राइब करता है कि रूल जो 36(4) लगाया गया है ITC से रिलेटेड, जिसमें 5% की रिस्ट्रिक्शंस है एलिजिबल ITC पर, वो अप्रैल और मई के केस में क्यूमुलेटिव ही देखी जाएगी। यानी कि अप्रैल के लिए आपको जो ITC लेनी है वो आप अपनी परचेजेस की इनवॉइस पर पूरी ITC ले सकते हैं। केवल जब आप मई की रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो मई की रिटर्न के लिए आपको अप्रैल प्लस मई दोनों ही महीनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रूल 36(4) मैं आपको बता दूं, रूल 36(4) मई के महीने में लागू होगा। अप्रैल के महीने में रूल 36(4) को अवॉइड किया गया है।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में ऑल बटन दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।